जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। देवर्षि श्री नारद जी महाराज की जय। श्री नारद भक्ति सूत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 60 सूत्र हो चुके हैं। आज 61वें सूत्र का स्मरण किया जा रहा है। बड़ी सुंदर बात देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। लोक हानौ चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। बहुत प्यारी बात। संसार की कोई हानि हो जाएगी, इसकी चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? हेतु क्या है? तो कहते हैं निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। उसने कुछ बचा के रखा ही नहीं है। उसने लोक वेद सबको भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है। जब अर्पित ही कर दिया है तो लोक में लाभ हो तो क्या और हानि हो तो क्या, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक लौकिक हानि है और एक पारमार्थिक हानि है। तो विवेकी मनुष्य का कर्तव्य है कि वह लोक हानि को सहन कर ले, किंतु आध्यात्मिक हानि को सहन न करे। संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं। आज नहीं तो 10 दिन पीछे नष्ट होने वाली है। सब नष्ट हो जाएगा। और नष्ट नहीं भी होगा तो हमारी आंख मूंदने के बाद सब नष्ट हो गया। अब कल हम यही चिंतन कर रहे थे कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा सब कुछ बनाया, उसको थोड़ी देर भी कमरे में नहीं रखा गया। कमरे से उठा के ले आए बड़े हॉल में, और बड़े हॉल से उठा के फिर ले गए बाहर। एक बार घुमा के दिखा दिया, यही है तुम्हारा स्थान, जो पत्थर इकट्ठा किया वो ये है, चलो। अब वहां जाने के बाद थोड़े दिन बाद ये भी पता नहीं रह जाएगा कि कहाँ संस्कार हुआ था। तो हमारे शरीर के नष्ट होने के बाद लाखों करोड़ों रुपयों से बनकर और कोई बिल्डिंग, कोई संस्था बनी भी रह जाए तो हमारे किस काम की? हमारे लिए तो नष्ट ही समझो। हमारे लिए उसका क्या लाभ है? तो इस प्रकार से लौकिक हानि भले ही सहन कर ले, पर पारमार्थिक हानि सहन न करे। क्योंकि लोक की सब चीजें नष्ट होने वाली हैं, कभी न कभी तो नष्ट हो ही जाएंगी। तो उनको बचाकर कब तक रखोगे? वो तो बिगड़ने वाली है। पर परमार्थ नहीं बिगड़ना चाहिए। एक महापुरुष थे, हमसे बड़ा स्नेह करते थे। तो हम खाक चौक में जब महंत पद पर अभिषिक्त हुए तो कुछ समय बाद उन्होंने हमको अपने निकट बुलाया। बोले, आप एक प्राचीन सिद्ध स्थान में महंत पद पर विराजमान हुए हैं, तो सफल महंत होने का एक सूत्र है, इसलिए तुमको एकांत में बुलाए कि एकांत में वो बात बताएंगे। कहिए, आज्ञा करें। उन्होंने कहा
कि किसी पर भी हम्म हम्म हाँ? किसी पर भी विश्वास नहीं करना। और अपने भीतर की बात किसी को बताना नहीं और किसी पर विश्वास करना नहीं। तब तो सफल हो पाओगे, नहीं तो सफल नहीं हो पाओगे। कुछ बचा के भी रखना, सबसे सब सच्ची बात नहीं बोलनी चाहिए, कुछ छिपा के रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। कल के दिन नहीं बनी बात और उनको निकाल बाहर कर दिया तो रोड पे खड़े हो जाओगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे। इसलिए थोड़ा सा पैसा भी रखो, अपने मन की बात किसी को बताओ मत, सबके मन की बात ले लो। अब विश्वास किसी पर करो नहीं। ये सब काम करोगे तो सफल महंत होगे, नहीं तो सफल महंत नहीं बन सकते। अब ये सारी बातें हमारी प्रकृति के विरुद्ध हैं। प्रकृति के विरुद्ध का मतलब कि हम कभी किसी बात को छिपा तो पाते ही नहीं, स्वभाव ही नहीं छिपाने का, कुछ नहीं छिपा पाते, कह देते हैं। इसलिए कोई छिपाने योग्य बात हो तो हमको बतानी ही नहीं चाहिए। हमको बता दोगे तो हम तो सरलता से किसी न किसी के सामने उसको कह ही देंगे। दूसरी बात, सब पर विश्वास करते हैं। आप इतने दिन से हैं, किसी पर संदेह करते हैं? और कभी चिंतन ही नहीं बनता हमारे पास कि क्या आया क्या गया, कौन का, कुछ नहीं। अब भगवान के भरोसे हैं, जो अच्छा हो सो, बुरा हो सो। ज्यादा दिमाग उधर देते नहीं, दिमाग में आता ही नहीं। तो दूसरी बात, हम छिपाव कर लें गुरुजनों से, संतों से, दूसरे के मन की बात निकालने और अपने मन की बात न बतावें, ये सब भी स्वभाव में नहीं। हमारे बड़े चिंतन बिगड़ गया हमारे को। अरे भाई विचित्र बात है, अब क्या करें। कहते देखो हम इसलिए कहा इसको करना है तुम्हें, नहीं तो इसका परिणाम खराब होगा। तो हमारे मन में जो चिंतन बिगड़ रहा था, तो हमने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से निवेदन किया कि महाराज जी अमुक महात्मा ने, अच्छा उन्होंने ये भी कह दिया था किसी को कहना नहीं, लेकिन हमारे तो स्वभाव में हम कहें क्यों ना, महाराज जी को क्यों ना कहें। न महाराज जी को कही, ऐसी ऐसी बात कही। बोले देखो पंडित जी, लोक व्यवहार की दृष्टि से, महंतों के जो सिद्धांत होते हैं उसकी दृष्टि से उन्होंने जो कुछ कहा है ठीक कहा है, पुराने महात्मा हैं। लेकिन अपने को यह ध्यान रखना है कि छल कपट करने से, झूठ बोलने से, छिपाव दुराव करने से, अविश्वास करने से अपना परमार्थ बिगड़ जाएगा, अध्यात्म बिगड़ जाएगा। तो संसार बने या बिगड़े इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये तो नष्ट हो जाने वाला है, कभी न कभी नष्ट हो जाएगा, नहीं नष्ट होगा तो अपने को भी मरना पड़ेगा। तो इसलिए संसार की हानि सहन करने योग्य है, लोक की हानि सहन करने योग्य है, और आध्यात्मिक हानि सहन करने योग्य नहीं है। इसलिए जैसे सहज सरल भाव से जी रहे हो ऐसे ही जियो, सब पर विश्वास करो, सबको भगवान के स्वरूप में देखो, सब पर विश्वास करो। बस जैसे महाराज जी ने कहा सोई हमारे मन से बात निकल गई, मन में ठंडक आ गई, शांति आ गई। यही बात नारद जी कह रहे हैं, लोक हानि की चिंता साधक को नहीं करनी चाहिए। अपने स्वभाव को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो एक साधक का, साधु का, सज्जन का स्वभाव होना चाहिए, वैसा स्वभाव हमें अपनाना चाहिए। नहीं है तो उसको अपनाना चाहिए। हमें समझ में आता है कि हम झूठ बोलते हैं तो झूठ ना बोलें। हमें लगता है कि हमसे छल कपट हो रहा, छल कपट ना करें। क्यों करेंगे छल कपट? क्योंकि लोक की हानि का संबंध केवल लोक से है, और आध्यात्मिक हानि का संबंध तो न जाने कितने जन्म हमारे बिगड़ गए इस हानि के कारण। ये हानि बहुत भारी हानि है,
परमार्थ की हानि। तो लोक भले ही बिगड़ जाए, हमारा स्वार्थ भले ही बिगड़ जाए, पर हमारा परमार्थ बिगड़ना नहीं चाहिए। भक्त सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर देता है, इसलिए जब अर्पण ही कर दिया तो उसके संबंध में उसको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अब हमारे पास कांसे की थाली और पुआ आए, उठा के हमने दूसरे को दे दिए, अब हम उसका चिंतन करें, उसकी चर्चा करें, इसकी क्या आवश्यकता है। अब जिसके पास गया वो चाहे खाए, चाहे फेंक दे, चाहे किसी को खिला दे, चाहे थाली रखे या न रखे या किसी तीसरे को दे दे, इस सब की अब कोई चिंता हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि हमने वह वस्तु उसको सौंप दी है। यदि हमने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया है, अपना लोक परलोक सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, लौकिक वैदिक सब कुछ प्रकार के कर्मों को यदि हमने भगवान के अर्पण कर दिया है, तो अब हमें संसार में हानि हो जाएगी या संसार का कोई लाभ हो जाएगा, लाभ की इच्छा नहीं करनी चाहिए और हानि की परवाह नहीं करनी चाहिए, हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने भगवान को अर्पित कर दिया है। अर्पित कर दिया तो उसकी चिंता की क्या आवश्यकता है। शरीर अर्पित कर दिया तो शरीर की चिंता की जरूरत नहीं है। मन अर्पित कर दिया, बुद्धि इंद्रियां अर्पित कर दी, उनकी चिंता की जरूरत नहीं। परिवार अर्पित कर दिया तो उसकी भी जरूरत नहीं है। हमने जो अर्पित कर दिया तो अब जिसके अर्पित किया है चिंता उसकी है, जिम्मेवारी उसकी है, अब हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो जब सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया है तो उसे उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसे तो केवल अपने प्राण जीवन धन भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। उन्हीं की चिंता रहनी चाहिए कि इतने जन्म हो गए, अब तक प्रभु के चरणों से हम दूर क्यों हैं, उनके चरण हमें कैसे मिलें। स्त्री पुत्र घर धन जन मान ये चाहे रहे आवें और चाहे ये नष्ट हो जाएं, चले जाएं, इससे उसे इनकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह तो पहले ही भगवान का समर्पण करके और अकिंचन हो चुका है भगवान को अर्पण करके। तो इनकी चिंता करने के लिए उसके पास समय भी नहीं है और चिंता करने वाला चित्त भी उसके पास नहीं है, क्योंकि चित्त को तो श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, भगवान ने चुरा लिया है। तो चित्त जब है ही नहीं तो चिंता किसकी करेगा। चित्त के बिना चिंता कैसे होगी। और हमारे भगवान सर्व समर्थ हैं, पर एक काम में असमर्थ हैं। कौन सा काम। प्रेमियों के चित्त को चुराने के बाद उसे वापस देने में समर्थ नहीं। जिसके चित्त की चोरी कर लेते हैं फिर उसको वापस नहीं देते, ही नहीं भगवान वापस। तो चित्त के अभाव में चिंता कैसे होगी। इसलिए भगवत प्राप्ति के पथ के पथिक को, प्रेम पथ के पथिक को, भक्ति पथ के पथिक को लोक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे तो सब कुछ छोड़कर भगवत चिंतन करना चाहिए। और भक्त के हृदय में ऐसा ही होता भी है, वो निरंतर भगवान का ही चिंतन करता है। आगे 62वें सूत्र में कह रहे हैं, तदसिद्धौ लोक व्यवहारो हेयः किंतु फलत्यागस्तत्साधनञ्च कार्यमेव। तदसिद्धौ तत् असिद्धौ, लोक व्यवहारो हेयः किंतु फलत्यागास्तत्साधनञ्च कार्यमेव। बहुत अच्छी बात नारद जी कह रहे हैं,
नारद जी कह रहे हैं